इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने कैश फ्लो का फॉर्मेट डिस्कस किया था, ये फॉर्मेट आपके सामने मौजूद है। ऑफ कोर्स इस फॉर्मेट के लेवल पर आपको पहुंचना है, लेकिन मैं डायरेक्टली आपको इस तमाम आइटम्स नहीं कराऊंगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो कि अभी अभी हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, और वो क्या था कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को क्लासिफाई करने आना चाहिए। ठीक है, मैंने एक सिंपल एग्जांपल वाली बात ओपनिंग और एंडिंग बैलेंसेस एक बहुत सिंपल सिर्फ 3 आइटम वाला करवाया था। अब 7-8 आइटम वाला एक कैश फ्लो स्टेटमेंट करते हैं इसमें से। सर ये कैसे होगा? इसमें मैं ये कहूंगा कि देखें, आपके पास प्रॉफिट नेट इनकम मौजूद है, ये प्रॉफिट पहले से ही मौजूद है, तो उस प्रॉफिट को हमने इनकम स्टेटमेंट से पिक कर लिया। अब फॉर्मेट क्या कहता है सर? अभी अभी हमने फॉर्मेट देखा था। फॉर्मेट में जो भी कंपनी का नाम है, आर कॉरपोरेशन लिखा, सर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो लिख दिया। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के बाद सबसे पहले हमें हेडिंग लगानी होती है, तो मैं हेडिंग ही लगा रहा हूँ। क्या हेडिंग लगा रहा हूँ? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले हमें क्या मालूम है? हमें ये मालूम करना होता है कि प्रॉफिट, तो सवाल में प्रॉफिट दिया है, यस सर प्रॉफिट दिया है। नेट इनकम, नेट इनकम इज नथिंग बट प्रॉफिट, प्रॉफिट ये ना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा सर? हम प्रॉफिट लिखेंगे। ये मैंने लिख दिया प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है सर? 5,000, 5,000 लिख दिया। अच्छा, फिर इसके बाद क्या करना था फॉर्मेट में? सर प्रॉफिट में हम नॉन कैश आइटम को एडजस्ट करते थे, तो नॉन कैश आइटम को एडजस्ट करते हैं। नॉन कैश आइटम में हमारे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन। नॉन कैश आइटम में हमारे पास क्या है? सिर्फ डेप्रिसिएशन। ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि, अच्छा एक छोटी सी चीज जो कि मैंने गड़बड़ कर दी, ये नेट फिक्स एसेट्स है। ठीक है, अच्छा चलें वो इसको हम बाद में कर लेंगे, लेकिन एक आइडिया देना मकसद था। नेट फिक्स एसेट्स वाली बात पे जब आएंगे तो उस वक्त देख लेंगे। डेप्रिसिएशन कितना है? 3,000, 3,000। तो इसका मतलब मैं प्लस करूंगा, क्या प्लस करूंगा? नॉन कैश आइटम, और नॉन कैश आइटम के अंदर हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। तो डेप्रिसिएशन कितना है सर? 3,000 है, ये 3,000 लिख दिया। एक ही आइटम थी तो 3,000 ही लिखी। फॉर्मेट सर, फॉर्मेट क्या कहता है? फॉर्मेट भी देख लेते हैं। सर फॉर्मेट ये रहा हमारे पास। इस फॉर्मेट में डेप्रिसिएशन ना, हमारे पास अमोर्टाइजेशन है, ना सेल ऑफ फिक्स एसेट है, ना सेल ऑफ फिक्स एसेट भी नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं अगली आइटम, वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट। यही आइटम थी। नॉन कैश आइटम में से सिर्फ हमारे पास इस सवाल में एक है, अगले सवाल में 2 आएंगी, उसके बाद वाले सवाल में 3 आएंगी। फिर वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश की बात करते हैं, तो वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश क्या होता है? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? सर वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट होते हैं, करंट लायबिलिटीज होते हैं। तो देखते हैं, तो इस सवाल में हमारे पास करंट एसेट है, यस सर, ये भी करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है, ये करंट लायबिलिटी है, ये करंट लायबिलिटी है, ये भी करंट लायबिलिटी है, और ये भी करंट लायबिलिटी है। सही है? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी करंट लायबिलिटीज हैं, टोटल 4। अब इस पे यहाँ पे बात करते हैं। मैं इन्वेंट्री से स्टार्ट करूंगा। इन्वेंट्री से स्टार्ट करने से पहले मैं फॉर्मेट पे जाऊंगा। फॉर्मेट में क्या कह रहा है? डिक्रीज इन करंट एसेट। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अभी इसकी बात कर रहा हूँ, डिक्रीज इन करंट एसेट। करंट एसेट में इन्वेंट्री से स्टार्ट लेते हैं। इन्वेंट्री अगर डिक्रीज होगी, इन्वेंट्री अगर डिक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है? इन्वेंट्री बेची है, खरीदी है? जवाब दें, टाइप करके दें या बोल के दें? इन्वेंट्री डिक्रीज होगी तो इसका मतलब इन्वेंट्री क्या की है? खरीदी है, बेची है? ये जो फॉर्मेट है आपके पास, बेचिए सर, बेचिए। बेची है, ओके। इसका मतलब अगर इन्वेंट्री बेची है तो पैसे आए या गए? कैसे आए हैं सर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन्वेंट्री डिक्रीज होगी तो कैश पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, लेकिन अगर इन्वेंट्री इंक्रीज होगी तो इसका मतलब खरीदी है, और खरीदते हैं तो पैसे देते हैं, पैसे देते हैं तो कैश पे नेगेटिव इफेक्ट। तो आप देख सकते हैं इंक्रीज को क्या किया गया है? माइनस, और डिक्रीज को क्या किया गया है? प्लस। ये याद रखना है, लेकिन आप इन्वेंट्री से हर दफा लिंक कर सकते हैं। अब इस बात को अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन पे अप्लाई करूं, सर कौन से क्वेश्चन पे? इस क्वेश्चन पे अप्लाई करें, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी थी सर? 12,000। एंडिंग कितनी है सर? 15,000। इन्वेंट्री बड़ी है या
कम हुई है सर, इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है। कितनी इंक्रीज हुई है? 3,000 से। तो इसका मतलब मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश, वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश, सही है। तो एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश में क्या आ रहा होगा, एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश के अंदर हम इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सही है। इन्वेंट्री इंक्रीज, और इन्वेंट्री का इंक्रीज कितना हुआ है सर, 3,000 हुआ है, तो वो माइनस कर दिया, खरीदी है तो पैसा दिया है। यही बात हम अकाउंट रिसीवेबल पर आते हैं। अच्छा, अब अकाउंट रिसीवेबल क्या हुआ, बढ़ा या कम हुआ सर, बढ़ा। सर अकाउंट रिसीवेबल बढ़ने का मतलब सामान बेचा था, पैसे मांगते थे, लेकिन पैसे मिले नहीं है, पैसे मिले नहीं है, तो इसका मतलब आप कैश पे पॉजिटिव इफेक्ट आया, नेगेटिव इफेक्ट आया सर, नेगेटिव इफेक्ट आया। तो अकाउंट रिसीवेबल भी इंक्रीज है, लेकिन इसकी वजह से कैश पे क्या इफेक्ट आ रहा है, नेगेटिव। तो ये 3,000 भी क्या हो गया, माइनस हो गया। अब आ जाते हैं सर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में मैं एग्जांपल दूंगा एक्रूड टैक्स से, इससे स्टार्ट लूंगा ताकि आसान हो। लाइबिलिटी बढ़ी है या कम हुई है, इसको मैं चलें फॉर्मेट से डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर्मेट में हमने क्या डिस्कस करना है कि करंट लाइबिलिटी की वजह से, करंट लाइबिलिटी की वजह से कैश पे क्या इफेक्ट आएगा, करंट लाइबिलिटी की वजह से कैश पे क्या इफेक्ट आएगा, अकाउंट्स पेएबल। अगर अकाउंट्स पेएबल डिक्रीज होगा तो आप इंटी क्या बनाते हैं सर, सिंपली अकाउंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। तो इसका मतलब अकाउंट पेएबल लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो कैश पे क्या इम्पैक्ट आएगा, डिक्रीज आएगा। लेकिन अगर अकाउंट पेएबल लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या कैश आया, नहीं, कैश आया नहीं, लेकिन कैश पे पॉजिटिव इफेक्ट आया। क्यों, आपको पैसे देने थे लेकिन आपने दिए नहीं, कैश होल्ड करके रखा। अगर आप कैश होल्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब कैश पॉजिटिव साइड पे आ रहा है, नहीं आ रहा। ये बात थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन 2-3 प्रैक्टिस करेंगे तो आइडिया हो जाएगा, ठीक है। यानी कैश पे होल्ड करने की वजह से, तो अक्रूड एक्सपेंसेस यानी करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी, करंट लायबिलिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। नोट्स पेबल के कोई चेंज नहीं आया तो नो इफेक्ट। अकाउंट्स पेबल करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो प्लस करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अकाउंट्स पेबल की बात करूं तो अकाउंट्स पेबल पे क्या इम्पैक्ट आया सर, इंक्रीज हुआ, लेकिन इस इंक्रीज को क्या करेंगे, प्लस करेंगे 2,000। सर फिर नोट्स पेबल पे कोई इफेक्ट आया, लिखने की जरूरत नहीं है। एक्रूड वेजेस पे 1,000 का इफेक्ट आया, प्लस एक्रूड वेजेस भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 1,000। तो चेंज लेना है, बेसिकली हमें डिफरेंस लेना है, चेंज लेना है, क्योंकि हम चेंज इन कैश ले रहे हैं ना, कैश का भी चेंज ले रहे हैं तो ये भी कैश। एक्रूड टैक्सेस कितना है सर, एक्रूड टैक्सेस भी अगर हम देखा जाए तो ये भी क्या करेंगे, माइनस हो रहा है। तो पेड डिक्रीज इन एक्रूड टैक्सेस कितना है सर, 1,000, ये माइनस हो गया। तो इसका मतलब 1,000 प्लस 1,000 माइनस 2,000 प्लस, तो ये 4,000 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो 5 प्लस 3 प्लस और 4 माइनस, तो ये 4,000 रुपये बेसिकली कैश इनफ्लो, पॉजिटिव है तो इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या ऑपरेशन। तो ये बेसिकली मैंने क्या किया, यही वाला फॉर्मेट यूज किया है ना, यहाँ तक पहुंच गए। यानी ये भी आइटम हो गई, ये भी आइटम हो गई, ये भी आइटम हो गई। अब मुझे किस पे जाना है, फिक्स एसेट। अच्छा, इस सवाल में फिक्स एसेट का भी इफेक्ट है। सर फिक्स एसेट नजर कितना आ रहा है भाई, 40 था। अब गौर से सुनिएगा, नेट लिखा हुआ है। नेट का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, फिक्स एसेट्स सही है, एक ग्रोस होता है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो नेट आता है। अब मैं कहता हूँ मेरे पास पिछले साल का छोड़ दें, इस साल ग्रोस कितना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन डेप्रिसिएशन तो 3,000 लगाया है, यस सर लगाया है। तो नेट कितना हो गया, 40,000। तो इसका मतलब ग्रोस कितना होगा सर, 43,000 होगा। यानी पहले से 40,000 का असेट था, वो 40,000 का असेट कितने का हो गया, 43,000 का हो गया। तो 3,000 रुपए से फिक्स असेट्स क्या हुए, बढ़े। अगर फिक्स असेट 3,000 से बढ़ रहे हैं, अगर फिक्स असेट 3,000 से बढ़ रहे हैं तो पैसा आया या गया,
आपसे सवाल, फिक्स एसेट 3,000 से बढ़ रहे हैं। वाह, फिक्स एसेट आए भाई, गए कैसे अबीरा? फिक्स एसेट अगर बढ़ रहे हैं तो खरीदा या बेचा? खरीदा। अगर आप खरीदेंगे तो पैसे आएंगे या जाएंगे? जाएंगे भाई, कोई चीज खरीदते हैं तो आप पैसे देते हैं ना, ठीक है। यानी कैश इनफ्लो हो रहा है या कैश आउटफ्लो हो रहा है, बेसिकली यस। तो टेक्निकली हमने बाय करने की वजह से कैश पे नेगेटिव इफेक्ट आया। उस नेगेटिव इफेक्ट को मुझे यहाँ पे दिखाना है, तो वो इफेक्ट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कहाँ गया? फिक्स एसेट इंक्रीज होने की वजह से कैश पे नेगेटिव इफेक्ट, तो वो नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे आ गया। यानी सर अब क्या करेंगे? सर अब हम सिंपली सी बात है, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे आ जाएंगे। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अगर हम बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में वो सिचुएशन क्या हो जाएगी? सर परचेज और फिक्स एसेट्स कितने हैं? 3,000, ये 3,000 माइनस में आ गया। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से 4,000 प्लस है और उसकी वजह से 3,000 माइनस में है। यहाँ तक ये बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ना शेयर्स में कोई चेंजेस आई, ना लॉन्ग टर्म लोन में कोई चेंजेस आई, ना किसी किस्म का डिविडेंड का सवाल में जिक्र है, नहीं है। तो इत्तेफाक की बात है, इस सवाल के अंदर मैंने आपको पहला सिंपल सवाल रखा था, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नील है, कोई भी नहीं है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 4,000 प्लस है और 3,000 क्या है? माइनस है, यानी पूरा स्टेटमेंट बना था तो 1,000 प्लस हो रहा है। ये क्या कहलाएगा? नेट कैश इनफ्लो ड्यूरिंग पीरियड। पूरे पीरियड में कैश कितना आया? 1,000 का कैश आया है, नेट कैश इनफ्लो ड्यूरिंग पीरियड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं कैश ओपनिंग लिखता हूँ, जो कि फॉर्मेट का पार्ट था, फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट कहाँ गया? ये रहा। नहीं, कहाँ गया फॉर्मेट? वाह, मैं भी भूल गया। ये रहा फॉर्मेट, इधर ही था। सो फॉर्मेट को अगर हम वापस देखते हैं तो क्या नज़र आ रहा है भाई? यही कह रहा है कि नेट कैश इनफ्लो में कैश ओपनिंग को क्या करना है? प्लस करना है। तो आपके पास कैश एंडिंग आएगा? यस सर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्या करना है? इस पे कैश ओपनिंग लिखना है। और ओपनिंग कैश कितना है सर? ये 4,000 है। 4,000 ही है ना, ये रहा, ठीक है। तो ये 4,000 का जो कैश है ओपनिंग, ये ओपनिंग का कैश मैं कहाँ पर लिख दूंगा? इसको इसकी जगह पर लिखूंगा। तो 1,000 में 4 जमा करते हैं तो 5,000 आ रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? कैश एंडिंग वाली बात कहेंगे। आई होप ये वाली बात यहाँ तक क्लियर हुई होगी। तो आज का इस सवाल, बेसिक सवाल कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जिनको जितने भी पूछने हैं, नेट कैश फ्लोज रिपीट कर दें, वापस बता देता हूँ, ठीक है। रबी अजीज वापस रिपीट कर देता हूँ मैं फॉर्मेट से। फॉर्मेट में मेरे साथ क्या हुआ? कुछ भी नहीं, ये हुआ सबसे पहले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अभी कैलकुलेट किया। कैसे किया सर? यस, ये क्या? 4,000, ये 4,000 आ गया प्लस में। फिर कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या हुआ था सर? यस, 3,000 की चीजें खरीदी थी, ये 3,000 माइनस में आ गया। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कुछ मेरे पास है? नहीं सर, इस सवाल में था ही नहीं। तो नेट कैश, इन तीनों का इफेक्ट है, इन तीनों को जमा करेंगे तो नेट कैश 1,000, ये प्लस में है माइनस में है? प्लस में है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इंक्रीज ड्यूरिंग पीरियड, ठीक है। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कैश ओपनिंग ऐड करें। तो सवाल में कैश ओपनिंग था? यस सर था। कितना था? 4,000। तो ये 4,000 यहाँ पर आ गया। तो ये 5,000 आ रहा है, ये 5,000 वही होना चाहिए जो कैश एंडिंग हो। क्या कैश एंडिंग 5,000 है? नहीं है, देखें, है ना। इसका मतलब हमने हर चीज सही की है प्रॉपरली। कुछ मिसिंग फिगर भी इसमें आएंगी, वो बात की बात है। अभी एक स्ट्रक्चर बताना था, ये एक फॉर्मेट था, जगह छोटी थी तो इस वजह से मैं दूसरे पेज पे आ गया, ये 2 पेज पे वह काम आ गया। रजिस्टर में भी ऐसा करते हैं ना। और ये इसको समरी दे दी, इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की डिटेल नहीं बताई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की डिटेल नहीं बताई। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती तो वो बता देते। तो ये स्टेटमेंट कहाँ से मिलेगा?
ये रहा स्टेटमेंट, ये यहाँ पर मौजूद है। सर ये कहाँ पर मौजूद है भाई? ये जो मैंने बताया है, समझाने के लिए बताया है, एक्टिविटी क्वेश्चंस के अलावा यहाँ पर जब आप वीक 4-5 में जाएंगे, ये रहा पूरा कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट आपके सामने, बगैर गंदा किए। जो मैंने कलरफुल पेंटिंग वगैरह की है सारी, वो पेंटिंग हटाए बगैर आपके सामने डायरेक्टली ये चीज मौजूद है। तो इस फॉर्मेट तक आपको पहुंचना है, चाहे कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, ये फॉर्मेट आपको सॉल्व करने इसमें आना चाहिए। आपके पास सिर्फ और सिर्फ डेटा इस तरह का हो, इससे आपको वो चीजें निकाल के सॉल्व करनी है। तो आई होप जो ये, अगर कुछ और पूछना चाह रहे हैं तो कर दें।